भगत सिंह एक ऐसा नाम जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्वतंत्रता की लड़ाई अपने चरम पर थी। उनका जन्म स्थान पंजाब, भारत का बंगा गांव था। यह गांव, जो अब पाकिस्तान में है, उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था। बंगा गांव की मिट्टी में ही देशभक्ति की भावना बसी हुई थी। वह एक ऐसी दुनिया में आए जो पहले से ही ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए लड़ रही थी। ब्रिटिश शासन के अत्याचार और शोषण ने भारतीय जनता को विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। उनका परिवार राष्ट्रवादी आंदोलन के जोश में डूबा हुआ था, जिसने उनके भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके घर में हमेशा स्वतंत्रता संग्राम की बातें होती थी, जो उनके विचारों को प्रभावित करती थी। भगत सिंह के पिता किशन सिंह भारत की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने अपने बेटे को भी वही मूल्य सिखाए और उसे स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझाया। उनके चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे। अजीत सिंह ने भी भगत सिंह को प्रेरित किया और उसे क्रांतिकारी विचारधारा से परिचित कराया। इस माहौल में पले बढ़े युवा भगत औपनिवेशिक शासन के अन्याय को देखते हुए बड़े हुए। उनके परिवार के सदस्यों की कहानियां और उनके संघर्षों ने भगत सिंह के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपनी आंखों से अपने लोगों पर हो रहे शोषण और अत्याचार को देखा। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों की दुर्दशा ने उनके मन में आक्रोश और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। इन अनुभवों ने उनके दिल में आग लगा दी, एक स्वतंत्र भारत के लिए तीव्र इच्छा जगा दी। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखन का सहारा लिया और अपने साथियों के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। एक बच्चे के रूप में भी भगत सिंह में एक अदम्य भावना और ज्ञान की प्यास थी। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इतिहास, राजनीति और क्रांति पर किताबें पढ़ी। उनकी पढ़ाई ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के महत्व और औपनिवेशिक शासन के अन्याय को समझने में मदद की। कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन जैसे क्रांतिकारियों के लेखन ने उनके युवा मन पर गहरी छाप छोड़ी। इन विचारकों के सिद्धांतों ने भगत सिंह को क्रांति और सामाजिक न्याय के महत्व को समझाया। वह समानता, न्याय और दमनकारी शासनों को उखाड़ फेंकने की लोगों की शक्ति के उनके विचारों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए क्रांति आवश्यक है। अपनी किशोरावस्था तक भगत सिंह केवल क्रांति के बारे में पढ़कर संतुष्ट नहीं थे। वह अपने विचारों को क्रियान्वित करना चाहते थे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। वह इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। एक प्रतिभाशाली युवा लड़के से एक निडर क्रांतिकारी तक की उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। भगत सिंह का जीवन और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भगत सिंह के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस घटना ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी एक नया अध्याय जोड़ा। यह भयानक घटना, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीय नागरिकों पर गोलियां चलाईं, ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह ने इस क्रूरता को अपनी आंखों से देखा और यह उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया। नरसंहार की क्रूरता और नासमझी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वे अपने देशवासियों के लिए कुछ करें और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। वह अब और चुप नहीं बैठ सकते थे और देखते रहते थे कि उनके देशवासी उपनिवेशवाद के जुए के नीचे कैसे पीड़ित हैं। उन्होंने अपने भीतर एक आग महसूस की, जो उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित कर रही थी। महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के आह्वान से प्रेरित होकर भगत सिंह असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी का संदेश स्पष्ट था, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना। उन्होंने विरोध और प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अपने साथी भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। भगत सिंह ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया
और उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वह जल्द ही गांधी के अहिंसा के दर्शन से मोहभंग हो गए, खासकर 1922 की चौरी चौरा घटना के बाद। इस घटना ने उनके विचारों में एक बड़ा बदलाव लाया। चौरी चौरा की घटना, जहां प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई अधिकारी मारे गए, जिसके कारण गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। इस निर्णय ने भगत सिंह को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। भगत सिंह का मानना था कि सच्ची आजादी निष्क्रिय अहिंसा से नहीं, बल्कि सक्रिय प्रतिरोध से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसा से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज केवल बल की भाषा समझते थे। उनके विचारों में यह बदलाव उन्हें एक नए रास्ते पर ले गया, जहां उन्होंने सशस्त्र संघर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका माना। इस विश्वास से प्रेरित होकर भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, जो एक क्रांतिकारी संगठन था जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था। इस संगठन में शामिल होकर उन्होंने अपने विचारों को और अधिक स्पष्टता और दिशा दी। वह एचआरए के एक प्रमुख सदस्य बन गए, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अधिक कट्टरपंथी और मुखर दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने संगठन के भीतर अपने विचारों को साझा किया और अन्य सदस्यों को भी सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इसने उनकी विचारधारा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, अहिंसक प्रतिरोध में विश्वास करने वाले से सशस्त्र क्रांति के प्रस्तावक तक। भगत सिंह का यह परिवर्तन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और उन्होंने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। 1928 में भगत सिंह ने अपने साथियों सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ मिलकर अवज्ञा का एक साहसिक कार्य किया। यह कार्य न केवल उनके साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था, जिसने पूरे भारत और ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा बन गई और लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना को और प्रबल किया। उनका निशाना दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा थी। यह स्थान ब्रिटिश सरकार की नीतियों और कानूनों का केंद्र था और इसे निशाना बनाकर उन्होंने एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य किसी को मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक सशक्त बयान देना था। वे चाहते थे कि उनकी आवाज उन लोगों तक पहुंचे जो सत्ता में थे और जो भारतीय जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे थे। एचआरए को पता चला था कि ब्रिटिश सरकार 2 कठोर कानून पारित करने की योजना बना रही है, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक। ये कानून भारतीय जनता की स्वतंत्रता और अधिकारों को और सीमित करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे थे। इन विधेयकों का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता को और कम करना और किसी भी प्रकार के विरोध को दबाना था। इन कानूनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की आवाज को पूरी तरह से दबाना चाहती थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस महत्वपूर्ण स्थान पर बम फेंकेंगे तो उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकेगा। 8 अप्रैल 1928 को जब विधानसभा सत्र चल रहा था, भगत सिंह और एक अन्य क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने आगंतुक गैलरी से विधानसभा कक्ष में 2 बम फेंके। यह एक साहसिक कदम था जो उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उठाया। बहरेपन की गर्जना के साथ बम फट गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस धमाके ने न केवल वहां मौजूद लोगों को चौंका दिया, बल्कि पूरे देश में एक संदेश भेजा। लोग इधर उधर भागने लगे और धुआं धुआं हो गया। इस अराजकता के बीच भगत सिंह और दत्त ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य बनाए रखा। अराजकता के बीच भगत सिंह और दत्त आसानी से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने के बजाय अपने कार्यों के पीछे के कारणों को स्पष्ट करने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए रुकना चुना। वे चाहते थे कि उनके कार्यों का सही अर्थ और उद्देश्य जनता और ब्रिटिश सरकार दोनों के सामने स्पष्ट हो। उन्होंने गैलरी से पर्चे बरसाए जिसमें उनके कार्यों के बारे में बताया गया था। इन पर्चों में उनके विचार और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखा गया था।
पर्चों में घोषित किया गया था कि उनका इरादा मारना नहीं बल्कि बहरों को सुनना है। ये एक प्रतीकात्मक कार्य था जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध के रूप में किया था। उनके इस साहसिक कदम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया।